हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम रसायन विज्ञान का लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है विलयन। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हमें विलयन को भली भांति जानना आवश्यक है। देखिए, विलयन क्या होता है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि विलयन बराबर होता है विलेय और विलायक का मिश्रण। विलेय और विलायक का मिश्रण विलयन कहलाता है। विलेय और विलायक का मिश्रण विलयन कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये विलेय और विलायक दोनों विलयन के घटक होते हैं। विलेय और विलायक दोनों विलयन के क्या होते हैं? घटक होते हैं। इन्हें हम शुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। इन्हें घटक कह दो, शुद्ध पदार्थ कह दो, चाहे विलयन का भाग कह दो, पार्ट कह दो, एक ही चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है। ठीक है। और जो मिश्रण बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मिश्रण बनेगा वो सममांगी मिश्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सममांगी मिश्रण होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, विलयन की क्या परिभाषा बनेगी? विलयन की परिभाषा बनेगी बेटा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों अथवा घटकों से मिलकर बना, घटकों से मिलकर बना सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों अथवा घटकों से मिलकर बना सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो घटक और एक सममांगी मिश्रण। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये दोनों विलयन के घटक होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में समझते हैं कि घटक क्या होते हैं। तो देखिएगा, पहला घटक है विलेय, या हम इसको यहीं देख लेते हैं। ये है घटक, पहला है विलेय। विलेय क्या होता है? विलेय विलयन का वह भाग कम मात्रा में होता है। विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में होता है अथवा जिसको घोला जाता है, अथवा जिसको घोला जाता है, विलेय कहलाता है। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विलेय क्या है? विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में हो अथवा जिसको घोला जाता है, विलेय कहलाता है। इसी प्रकार विलायक क्या होता है? विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो अथवा जिस घटक में घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो जिसको घोलते हैं वो विलेय कहलाता है, और जिसमें घोलते हैं वो विलायक कहलाता है। तो बेटा क्लियर है, किसी भी विलयन के ये घटक होते हैं। विलेय किसे कहते हैं? कम मात्रा में पाया जाए अथवा जिसको घोला जाता है, विलेय कहलाता है। और वह घटक जो अधिक मात्रा में पाया जाता है अथवा जिसमें घोला जाता है, विलायक कहलाता है। तो दोनों को मिलाने से विलयन बनता है। अब बात आती है सममांगी मिश्रण क्या होता है। तो जरा देखिए बोर्ड पे, सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण को हम इंग्लिश में होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। सममांगी मिश्रण को इंग्लिश में होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। देखिए क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए तो प्रत्येक घटक एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाए, पूर्णतः मिल जाने चाहिए। तो ऐसे मिश्रण को हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि घटक परस्पर पूर्णतया मिश्रित
सममांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने नमक लिया, इसको पानी में डिजोल्व किया, तो जब मैं नमक को लेकर के उसको पानी में डिजोल्व करूंगा तो बेटा नमक का जलीय विलयन बनेगा, नमक का जलीय विलयन बनता है। अब जरा यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर ये नमक NaCl ये घटक कम मात्रा में होता है, अर्थात यह विलेय कहलाएगा, दूसरे में पूरी तरह मिश्रित नहीं होते हैं, मतलब घटक अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाएगा? विषमांगी मिश्रण। इसको समझने के लिए हम एक दूसरा क्रियाकलाप करते हैं, जरा देखिएगा। अब इस बार वही पानी की निश्चित मात्रा मैंने गिलास में ली है और यहाँ नमक की जगह अब मैं थोड़ी सी मात्रा मिट्टी की लेता हूँ। चूंकि ये घटक कम मात्रा में है तो विलेय कहलाएगा, ये घटक अधिक मात्रा में है तो यह विलायक कहलाएगा। चूंकि इसको हम घोलते हैं तो जिसको घोलते हैं वो विलेय और जिसमें घोलते हैं वो विलायक। देखिए जब दोनों को हम मिलाते हैं तो ये दोनों घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि मिट्टी के कण कुछ समय पश्चात इसमें नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात यह एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। कैसे मिश्रण का उदाहरण होगा? विषमांगी मिश्रण का। तो देखिए बेटा, अब तक हमने ये स्पष्ट किया, हमने ये पढ़ा कि विलयन किसे कहते हैं, इसके घटक क्या होते हैं, सममांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। एक बार जरा देख लीजिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों अथवा घटकों से मिलकर बना सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन बराबर होता है विलयन